हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मृदु है और स्वागत है आपका लर्न बाय मृदु में। तो होप आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी जो बेस्ड थी फैक्टर पर। आज हम सीखेंगे मल्टीपल्स। मेरी दोस्त नीतू आपको बताएगी मल्टीपल्स के बारे में। तो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू है और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो मल्टीपल्स होते हैं ना, वो फैक्टर की तरह सेम भी होते हैं और वो बहुत इजी भी होते हैं। तो अब हम सीखते हैं हम मल्टीपल को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। We can find the multiple of a number by multiplying it by 1, 2, 3, 4 and so on. इसका मतलब है हम मल्टीपल को फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग करने से किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और आगे भी जितने नंबर हो सकते हैं, हम सब नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मल्टीप्लाइंग करने से ये कैसे आ जाता है मल्टीपल। मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट निकलता है, तो जो वो प्रोडक्ट होता है वो उसे हम कहते हैं मल्टीपल। तो निकल गया हमारा मल्टीपल। जैसे 6 1 जा 6, तो जो 6 है वो है आपका मल्टीपल। ऐसे ही 6 2 जा 12, जो 12 है वो है आपका मल्टीपल। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं मल्टीपल के। फर्स्ट है अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है हर नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, 6 × 1 = 6। तो जो 6 है वो आपका 1 और 6 का तो मल्टीपल है। पर आपने एक चीज़ नोटिस की, 6 खुद का ही मल्टीपल है। तो यहीं पर वो उस पॉइंट में बता रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर मल्टीपल होता है 1 का। 1 किसी का मल्टीपल नहीं होता है, हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। पर हमारा थर्ड पॉइंट है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है हर मल्टीपल नंबर का ग्रेट होता है या उसका इक्वल होता है, ग्रेटर होता है या उसका इक्वल होता है नंबर का। ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल्स, यू कैन गेट अ पर्टिकुलर नंबर। इसका मतलब यहाँ पर है मल्टीपल का कभी एंड नहीं होता है, वो चलते जाते जितना आप उसको बड़े नंबर से इंटू करोगे उतने ही वो बड़े बड़े चलते जाएंगे। ये नहीं है यहाँ पर ख़त्म हो गए। फैक्टर्स ख़त्म हो जाते थे जब उनका नंबर खुद आ जाता था। ठीक है। पर मल्टीपल में उसका उल्टा होता है, वो चलते जाते जितना आप उनको मल्टीप्लाई करोगे उतना ही वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मल्टीपल को ढूंढने के एग्जाम्पल्स थोड़े कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है इस 36 का मल्टीपल ऑफ 7। क्या 36 मल्टीपल है 7 का? देखते हैं। 36 does not appear as the product in the table of 7. Hence, it is not a multiple of 7. तो 36 तो 7 की टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए वो 36 7 का मल्टीपल नहीं होगा। अब देखिए कैसे, 7 5 जा 35 होता है, 36 तो होता ही नहीं है, इसलिए 36 7 का मल्टीपल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम 2 कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 78। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इतने बड़े डिजिट को उसका मल्टीपल कैसे निकालेंगे। हमें 78 का मल्टीपल निकालना है कि 78 मल्टीपल है 3 का। चलिए देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स को।
हमें क्या करना होता है उसमें ना, डिवाइड करना होता है। तब जो हमारा रिमाइंडर 0 अगर होता है तो हाँ 78 3 का मल्टीपल होगा। अगर नहीं होता है तो 78 मल्टीपल 3 का नहीं होगा। और हाँ, अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। हाँ 78 मल्टीपल है 3 का। एग्जाम्पल 3 हम कर लेते हैं। क्या 93 मल्टीपल है 7 का? चलिए देखते हैं। हमने डिवाइड किया 7 को 93 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो आंसर नहीं है, 93 मल्टीपल नहीं है 7 का। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कनेक्टिंग फैक्टर और मल्टीपल्स पर। देखिए कैसे फैक्टर एंड मल्टीपल्स आर रिलेटेड। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। इसका मतलब है जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं वो रिलेटेड हैं। रिलेटेड को आप ऐसे समझ लीजिए, मीन्स भाई भाई की तरह, ठीक है, या आप दोस्त दोस्त की तरह समझ लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। जैसे हमारे पास नंबर है 3 × 5 = 15 और पिछली वीडियो में बताया था वानी ने आपको फैक्टर्स के बारे में कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट निकलता है तो जो वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें कहते हैं हम फैक्टर, और जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं हम मल्टीपल्स। ठीक है, तो वही भाई भाई हो गए या दोस्त दोस्त की तरह हो गए। ठीक है, हम आपको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 15 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं 15 इज मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे भी समझ सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ 15, 5 इज फैक्टर ऑफ 15। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं कॉमन मल्टीपल्स पर। जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं ना वो बिल्कुल कॉमन फैक्टर्स की तरह ही होता है। बस हमें क्या करना होता है मल्टीपल्स में ना, हमें बस टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल्स में उसमें ये होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन मल्टीपल्स ना कैसे निकलते हैं। बिल्कुल वो फैक्टर की तरह ही होते हैं। जैसे कॉमन फैक्टर हम निकालते थे ना वैसे ही वो होते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 3 और 2। अब आप सबसे पहले 3 की टेबल निकाल दीजिए और 2 की टेबल लिख दीजिए। 3 की में हम लिख देते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। यहाँ तक हमने लिख दिया उससे। और हम 2 की टेबल लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। अब हम कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे? जो सेम होंगी नंबर्स वो होंगे आपके कॉमन मल्टीपल्स। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। कॉमन मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24, 30, क्योंकि ये सब 3 और 2 की टेबल्स में आते हैं। और जो बाकी के हैं वो हैं आपके कॉमन मल्टीपल्स, वो आपके नहीं हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके मल्टीपल्स। मैंने आपसे कहा था ना ये बहुत सिंपल होते हैं और थे। तो बाय। थैंक यू नीतू। हो फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखिए और अच्छे से समझिए। ये बहुत इजी भी होते हैं जैसे कि आपने देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स।